आज की इस वीडियो में हम हिंदी का चैप्टर 1 जो कि हिंदी भाषा एवं भाषा विज्ञान से संबंधित है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए यानी कि उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिनमें सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। इससे पहले हम इस टॉपिक की 4 क्लासों में 200 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। अगर आप हमारे किसी भी टॉपिक को दोस्तों सभी क्लासों को अटेंड करते हो तो आप यकीन मानना जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा उनसे बाहर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भाट भाषा किसे कहा जाता है। तो भाट भाषा जो कहा जाता है ये कहा जाता है डिंगल को। डिंगल को भाट भाषा कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग के सुझाव किसने दिया था। तो ये सुझाव जो दिया था ये दिया था श्याम सुंदर दास ने। नेक्स्ट, भाषा सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। तो भाषा सम्मान जो दिया जाता है ये साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, बाल साहित्य सम्मान। तो बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बाल साहित्य सम्मान भी साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है। तो संविधान का वह भाग कौन सा है जो राजभाषा से संबंधित है। तो वह भाग है भाग 17। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 17 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक राजभाषा का उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 22 में दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है 22 भाषाओं का। अगला क्वेश्चन, संविधान में शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कितने वर्षों के लिए तय किया गया था। तो ये तय किया गया था 15 वर्षों के लिए। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में पत्रादि की राजभाषा अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो सही आंसर है अनुच्छेद 346 में। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाए जाने की घोषणा मनमोहन सिंह ने कब की थी। तो मैं आपको बता दूं विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो संविधान की किस अनुसूची में शामिल भाषा है। तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो ये जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा और ये 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का जो उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 350। नेक्स्ट, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 10 जनवरी 1975 को। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस समिति के सहयोग से हुआ था। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से। नेक्स्ट, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन थे। तो नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से अगर हम बात करें तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र।
अगला क्वेश्चन है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भारत मित्र को। नेक्स्ट, शकुंतला नाटक का अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में किसने किया था? तो आपको पहली बात तो यही याद रखनी है कि शकुंतला नाटक का जो अनुवाद किया गया था वो संस्कृत से खड़ी बोली में किया गया था, लेकिन ये अनुवाद किया था किसने? तो ये किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। बांग्ला भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ये विकसित है मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, बिहारी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो बिहारी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए किसने एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की थी? तो ये की थी जॉन गिलक्राइट्स ने। इंशाल्लाह खान ने किस कहानी को ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखा है? तो इंशाल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी को ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखा है। नेक्स्ट, लल्लू लाल की सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो लल्लू लाल की सबसे प्रसिद्ध कृति है प्रेम सागर। असमिया भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो असमिया भाषा का विकास माना जाता है मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, लल्लू लाल की कुल कितनी रचनाएं बताई जाती है? तो इनकी जो रचनाएं बताई जाती है कुल 14 रचनाएं बताई जाती है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो है वो है प्रेम सागर। नेक्स्ट, प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र जो प्रकाशित किया गया था यह प्रकाशित किया गया था राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र कब प्रकाशित किया था? तो इन्होंने ये प्रकाशित किया था 1861 में। 1861 में राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित किया था? तो इन्होंने प्रकाशित किया था आगरा से। नेक्स्ट है, उड़िया भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो उड़िया भाषा का विकास भी माना जाता है मागधी अपभ्रंश से। सुख सागर किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो सुख सागर जो है ये सदाशुकलाल की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट, सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना कब की थी? तो सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना की थी 1803 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा प्राकृत भाषा की अपभ्रंश है? तो वह भाषा कौन सी है जो प्राकृत भाषा की अपभ्रंश है? तो वह भाषा है पाली। सॉरी दोस्तों, अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पूर्वी हिंदी का जो विकास माना जाता है वो माना जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट है, अशोक के अनेक शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो अशोक के जो शिलालेख मिलते हैं वो मिलते हैं ब्राही और खरोष्ठी लिपि में, लेकिन सबसे अधिक जो मिलते हैं वो ब्राही लिपि में मिलते हैं। किस भाषा का तात्पर्य विकृत या बिगड़ी हुई भाषा से है? तो वह भाषा है अपभ्रंश। जर्मन फ्रेंच स्पेनिश किस लिपि में लिखी जाती है? जर्मन फ्रेंच स्पेनिश लिखी जाती है रोमन लिपि में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया? तो संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसके तहत देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया? तो वह अनुच्छेद है 343। कन्नड़ किस परिवार की भाषा है? तो मैं आपको बता दूं, कन्नड़ जो है ना, कन्नड़, तमिल, मलयालम, ये सब द्रविड़ परिवार की भाषा है और भारत में 4 भाषा परिवार है। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो वह भाषा है स्रोत भाषा।
भाषा श्रव्य होती है जबकि लिपि, तो यहाँ पूछा गया है कि भाषा तो श्रव्य होती है, लिपि कैसी होती है, तो लिपि होती है दृश्य। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किसने किए जाने का सुझाव दिया था? तो इन्होंने दिया था श्याम सुंदर दास ने। भारत की सभी लिपियां किस लिपि से निकली है? तो भारत की सभी लिपियां निकली है ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि भी ब्राह्मी लिपि का परिष्कृत रूप है। जैन धर्म की भाषा कौन सी है? तो महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया था? वो दिया था प्राकृत भाषा में। तो जैन धर्म की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है। बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? तो बिगड़ा हुआ रूप कहलाता है अपभ्रंश। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 343 के में। हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? तो हिंदी जो है ये संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो वह वर्ष था या वह समय 14 सितंबर 1949। हिंदी, उर्दू और संस्कृत भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल भाषा है? तो ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इनमें नेपाली भाषा ऐसी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है और इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा पाली भाषा की अपभ्रंश है? तो वह भाषा है प्राकृत भाषा। तो आज की इस वीडियो में हमने हिंदी भाषा एवं भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।